हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आरती और आज हम बात करेंगे व्हाट आर द 5 रीजंस और व्हाट आर द सम ऑफ द रीजंस फॉर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो उसका कुछ कारण हो सकता है, तो वो कारण हम जान लें। देखिए, सबसे पहले नॉर्मली आप जानिए कि प्रेगनेंसी का जो एक फर्स्ट थिंग जो मैं बात करूँ कि जो जैसे 35 ईयर से जो नीचे हैं, जो कम की एज है जिनकी, उसमें क्या होगा, जो 35 ईयर से जो कम वाले लोग हैं उनको एटलीस्ट 1 ईयर तक अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप में रहना है, फिजिकली एक्टिव रहना है उनके साथ। और उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तब जाकर डॉक्टर से मिलना जरूरी है। तब उसको हम कह सकते हैं कि ये इनफर्टिलिटी है, उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही है, तो तब उसको जाकर डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाने के बाद कुछ आपके टेस्ट किए जाते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड स्कैन किए जाते हैं, कुछ ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट पे रखा जाता है। अगर आपको थायराइड या किसी हार्मोन इम्बैलेंस की कुछ समस्या होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि आप दूसरी बात करते हैं, अगर आप 35 ईयर से ज़्यादा के हैं, ज़्यादा एज है, तो उस टाइम पे अगर आपने 6 मंथ तक आप कंटिन्यू एक रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, फिजिकल रिलेशन में एक्टिव हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, ये ज़रूरी है कि आप उस जो टाइम पीरियड है 6 मंथ का, और जो 35 ईयर से जो कम लोग हैं उनके लिए 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है उसमें आपने एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप पार्टनर के साथ उतना एक्टिव है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ आप खुद से ध्यान रखें, डॉक्टर के पास आने से भी पहले खुद ये चीज़ जान लें कि एटलीस्ट हमारा टाइम पीरियड इतना तो हो, 6 मंथ का हो। आफ्टर 35 ईयर्स वालों के लिए 6 मंथ का टाइम पीरियड होना चाहिए कि आप फिजिकली एक दूसरे के साथ एक्टिव हैं, और तब जाकर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तब जाकर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, गायनिक डॉक्टर से बात कीजिए कि आपको कंसीव करने में समस्या आ रही है। तब आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, आपके कुछ अल्ट्रासाउंड स्कैन्स किए जाते हैं, आपके कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं। इससे फॉलिक एसिड मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ सभी महिलाओं को जो भी प्रेगनेंसी चाहती हैं। देखिए, एटलीस्ट इस मेडिसिन को, फॉलिक एसिड टैबलेट को, आप अपने 3 महीने पहले से, जब आप कंसेप्शन चाहती हैं कि मुझे कंसीव हो जाए, तो एटलीस्ट वो आप स्टार्ट कर सकते हैं घर पर भी कि फॉलिक एसिड की आप डेली एक टैबलेट ले रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल एक ये रहता है प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए। तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपना, और इससे कोई ऐसा आपको साइड इफेक्ट भी नहीं है। फॉलिक एसिड अगर आप डेली ले रहे हैं और 3 मंथ आपका जो ट्रायल पीरियड है आप उसके लिए ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ समस्या रहती है तो आप अपने गायनिक डॉक्टर से आकर मिल सकते हैं। आप एटलीस्ट थोड़ा सा वर्कअप करके आते हैं अपने डॉक्टर के पास, एटलीस्ट उसको शुरू से इनिशिएट करेंगे, तो एटलीस्ट आपको मेरी वीडियो से इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आप कुछ चीज़ें अपने आप से करके आ सकते हैं और फिर आगे कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपने गायनिक डॉक्टर के कंसल्ट के बाद। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बात करें। अगर किसी पेशेंट को, मान लीजिए कोई भी महिला है या कोई मेल है, हो सकता है उनमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो किसी तरीके की, आपको सेक्सुअली जब एक्टिव हैं जो महिला जो है उनको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, अगर वो पेन है तो आपने उसको सबसाइड करना है। कोई भी आप दोनों का जो फिजिकली एक्टिव होने पर कोई भी जो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट उसको आपने सबसाइड करना है, तभी जाकर आपका एक फ्रूटफुल कंसेप्शन मिल पाएगा आपको, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, मान लीजिए मेल में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए उनका जो इजैकुलेशन, जो इरेक्टाइल जो प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, मान लीजिए कोई इरेक्टाइल प्रॉब्लम है पेनिस में, या फिर हो सकता है कुछ इजैकुलेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है जिसमें आपने बस इरेक्ट होने पर ही तुरंत से इजैकुलेशन हो गया है, स्पर्म की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, या फिर उनका डिलेड जो मैं ये कह सकती हूँ कि इजैकुलेशन डिलेड है, लेट है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। और स्पर्म की जो क्वालिटी है स्पेसिफिकली वो मैटर करती है मेल के अंदर, कि उसकी जो क्वालिटी है वो हेल्दी होनी चाहिए, स्पर्म काउंट भी अच्छा होना चाहिए, स्पर्म की जो काउंट के साथ साथ उसका जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, स्पर्म्स जो है हेल्दी होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए। अब मैं ये नहीं कहती कि अगर आप टेस्ट कराना चाहिए डायरेक्टली, नहीं, आप एक बार अपने गायनिक से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इसके रिगार्डिंग, कि अगर इस तरीके की आपको कोई भी समस्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई इरेक्टाइल की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कीजिए। और आपका जो बहुत जल्दी अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है, बहुत जल्दी आपको इजैकुलेट हो जाता है आपका जो स्पर्म है, तो इसको आप एक तरीके की समस्या समझें, और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करें, तभी आप कंसेप्शन तक पहुंच पाएंगे। जो आपकी इनिशिएट की जो बिल्कुल जो बेसिक समस्याएं जब वो ठीक होंगी, तभी आप आगे के स्टेप पे पहुंच सकते हैं, कंसेप्शन के स्टेप पर। मान लीजिए यहीं हम बात करें, ये तो हो गया मेल के बारे में बात, यहीं अगर हम फीमेल के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
देखिए, सबसे पहली चीज़ हो सकती है कि उसको कुछ एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल इतना पेन फील हो रहा है ड्यूरिंग आपके फिजिकल एक्टिव पार्टिसिपेशन की ड्यूरिंग, कि उसकी वजह से उसको वो अपने जो हो सकता है खुद से भी अपने आप को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एब्डोमिनल पार्ट को, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा पेन फील होता है। ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि पेशेंट या जो महिला हैं, जो लेडी हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी ये पेनिस अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे हिट होगा, मुझे पेन फील होने वाला है, तो वो साइकोलॉजिकली उनको पीछे ऐसा महसूस होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खुद को कॉन्ट्रैक्टेड कर लेते हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा पेन फील होता है। साइकोलॉजिकली अगर वो ऐसा समझ लेंगे कि मुझे पेन होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन जाता है कि आप जब एक्टिवली हेल्दी उस फिजिकल एक्टिव पार्टिसिपेशन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न होता है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ में एक सलाह देना चाहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि एक साइकोलॉजिकल कारण है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए आप एक बार गायनिक से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपको एक्सेसिव अगर पेन फील हो रहा था, वो किस कारण से हो सकता है। आपकी कोई एंडोमेट्रियम लाइनिंग की कुछ प्रॉब्लम है, आपको कोई इन्फेक्शन बना हुआ है, या आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल ये पेन है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको जो म्यूकस जो थोड़ा सा जो डिस्चार्ज है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, या क्या एक ऐसा कारण है। उसके लिए आप अपने गायनिक से ज़रूर कंसल्ट करेंगे। एटलीस्ट आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें बिफोर कंसेप्शन। एक चीज़ तो ये हो गई फीमेल के अंदर। दूसरी चीज़ हो सकती है कि उनको ओव्यूलेशन का टाइम ही नहीं पता कि ओव्यूलेशन कब होता है, कब आपको फिजिकली एक्टिव होना है। तो उसके लिए भी मेरी डिटेल में एक वीडियोज़ है, आप वो ज़रूर जाके चेक करें। एटलीस्ट आपको पता होगा कि कब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना है, फिजिकली एक्टिव जब होंगे, तो कब आपको सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद आपको कंसेप्शन के एटलीस्ट चांसेस बढ़ जाते हैं, वो आपको पता चलेगा। थर्ड चीज़ क्या हो सकती है, ये हो सकता है उसकी ट्यूब्स ब्लॉक हो फीमेल की, उसे पता ही नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, उन्हें ओव्यूलेशन का टाइम भी पता है, सब कुछ वो ठीक से कर रहे हैं, बट ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं उन्होंने फॉलिक एसिड खुद से स्टार्ट कर दिया है, और वो फिर से एक्सपेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो डिप्रेस हो जाते हैं अगर वो कंसेप्शन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अगर उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आपके सारे एफर्ट्स फेल हैं। आपको पता ही नहीं है, आपका जो ट्यूबल ब्लॉकेज है, ओव्यूलेशन हुआ, एग आया ही नहीं, तो कंसेप्शन होगा कैसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता कब चलेगी, जब आप प्रॉपर एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपनी गायनिक के साथ, तो वो आपके सारे ट्रीटमेंट्स कराते हैं, सारे टेस्ट कराते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि आपको कहीं कहीं आपके जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं है, उसके बारे में भी आपको पता चलता है। साथ साथ आपका कहीं ऐसा तो नहीं एबनॉर्मल यूट्रस का जो शेप है वही एबनॉर्मल है, बाइकॉर्नेट यूट्रस तो नहीं है। आपको इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको गायनिक से कंसल्ट करने के बाद आपको इसके बारे में डिटेल में पता चल जाता है कि ऐसी तरीके की मुझे कोई समस्या तो नहीं है, एटलीस्ट आपकी जो एग की जो क्वालिटी है वो ख़राब तो नहीं है। ये सारी चीज़ें एटलीस्ट मुझे लगता है कि आपको जाननी ज़रूरी है। ओव्यूलेशन है जैसे, उसके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। आपका जो एक टाइम पीरियड है 1 ईयर का या 6 मंथ का अकॉर्डिंगली, वो आपको पता होना चाहिए कि कितने ज़रूरी है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होना, तब जाकर आप इनफर्टाइल माने जाते हैं। उससे पहले आप इनफर्टाइल भी नहीं माने जाते हैं। एटलीस्ट ये चीज़ें आप खुद से वर्कअप करें इन चीज़ों पर। मेरी वीडियोज़ के बारे में आपको कैसा लग रहा है, आपको इनसे कुछ हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर लाइक और कमेंट में बताएं। और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।